27 जनवरी 2026 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी। बैठक का मुद्दा था ग्लोबल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। लेकिन इसी मंच से भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करना असामान्य है और इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है, भारत ने ये बात अब क्यों कही? ये बयान किसने दिया और इसका संदेश किसे था, पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को? आज इसी को पूरी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स। 27 जनवरी 2026 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क। यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यूएनएससी की ओपन डिबेट ऑन टूरिज्म एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की। जवाब में भारत ने कूटनीतिक भाषा छोड़कर सीधे और सख्त शब्दों में कहा, आतंकवाद को सामान्य व्यवहार की तरह पेश करना स्वीकार्य नहीं है। यानी ये बयान कोई कैजुअल कमेंट नहीं था, बल्कि ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब असली सवाल, भारत ने ये बात अब क्यों उठाई? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव। पाकिस्तान बार बार खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, लेकिन उन संगठनों पर चुप्पी साध लेता है जो उसकी जमीन से ऑपरेट करते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल फैटिग। दुनिया अब कंसर्न और कंडेमिनेशन से आगे एक्शन और अकाउंटेबिलिटी चाहती है। भारत ने इसी मौके पर दुनिया को याद दिलाया, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा। इंडियाज कॉन्फिडेंस। भारत आज ग्लोबल फोरम्स में मजबूत स्थिति में है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ है, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक वेट रखता है। यानी अब भारत सिर्फ शिकायत नहीं करता, बल्कि टर्म्स सेट करता है। इस बयान के 3 क्लियर मैसेजेस थे। पहला, पाकिस्तान के लिए आतंकवाद पर विक्टिम कार्ड अब काम नहीं करेगा। दूसरा, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए अगर आतंकवाद को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से देखा गया तो ग्लोबल पीस खतरे में पड़ेगी। तीसरा, इंडिया का स्टैंड। भारत अब सॉफ्ट लैंग्वेज में वार्निंग नहीं देगा, बल्कि साफ और फर्म स्टैंड लेगा। इसी समय भारत में यूरोपियन यूनियन लीडर्स का दौरा भी चल रहा है। यानी एक तरफ यूएन में भारत की सख्त आवाज और दूसरी तरफ यूरोप के साथ स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट। ये कोई इंसिडेंस नहीं है। भारत दिखा रहा है, हम सिर्फ रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी है, राजघाट के आसपास ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। लोग पूछते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है यूएन की बातों से, लेकिन सच ये है, आज जो बयान यूएन में जाता है वही कर डिफेंस पॉलिसी, बॉर्डर पोस्चर, इंटरनेशनल प्रेशर सब कुछ तय करता है। तो साफ समझिए, बयान 27 जनवरी 2026 को आया, मंच था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बयान दिया भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने, संदेश था आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नो एम्बिग्यूटी। ये कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं, ये एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक सिग्नल है। अब सवाल आपसे, क्या दुनिया इस सिग्नल को गंभीरता से लेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।